नमस्कार दोस्तों। जिन लोगों का लिंग का साइज इरेक्शन के बाद 2 इंच तक आता है, 2.5 इंच तक आता है, 3 इंच तक आता है या 3.5 इंच तक आता है, यानी कहने का मतलब जिन लोगों का लिंग का साइज छोटा है और लिंग का साइज छोटा होने का कारण से उनको काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। या तो उनका लिंग का साइज जन्म से ही छोटा है, यानी वंशानुगत ये प्रॉब्लम है, जन्म से ही उनका लिंग का साइज छोटा है, या बाद में किसी कारण से उनका लिंग सिकुड़ गया है। तो उन लोगों के लिए आज इस वीडियो में मैं परमानेंट सोल्यूशन लेके आया हूँ। मैं एक चैलेंज लेके आया हूं जो कि 60 दिन का एक चैलेंज होगा, और इस 2 महीने का चैलेंज को जैसे मैं आपको बताता हूं उस प्रकार से अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 2 महीने के अंदर, 2 महीने क्या, 1 ही महीने के अंदर आप देख पाएंगे कि आपका लिंग के अंदर लिंग की जो साइज है वो काफी हद तक बढ़ चुका है, काफी हद तक उसमें इंप्रूवमेंट आ चुका है। और इस 2 महीने की चैलेंज के अंदर मैं आपको 4 होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताऊंगा, उसको लेने का तरीका भी बताऊंगा। जिस प्रकार से मैं आपको लेने के लिए कहता हूं उस प्रकार से आपको लेना पड़ेगा 2 महीना लगातार। उसके साथ साथ मैं आपको 4 अलग से टिप्स बताऊंगा, जिन टिप्स को आपको 2 महीना आपको फॉलो करना है हर हाल में। दोस्तों, मेडिसिन का नाम जानने से पहले या टिप्स जानने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि हमारा अंदर लिंग का साइज छोटा क्यों रह जाता है किसी में, इसका पीछे क्या कारण हो सकता है। तो कारण को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कारण को समझेंगे, उसके बाद मेडिसिन के बारे में जानेंगे, उसके बाद एट लास्ट हम टिप्स पे आएंगे। दोस्तों, मुख्यतः देखी गई है कि लिंग का साइज छोटा रहने के पीछे 3 कारण है। 3 कारण में से सबसे पहला कारण है जेनेटिक कॉज, यानी हो सकता है आपका पूर्वजों का, आपका फोर फादर्स का लिंग का साइज छोटा रहा हो, जिसके कारण से आपका भी लिंग का साइज छोटा हो गया है जेनेटिक कॉज के कारण। सेकंड जो कॉज है वो है ब्लड सप्लाई की कमी। लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई की कमी बहुत लोगों को हो जाता है, जिसके कारण से लिंग सिकुड़ जाता है, लिंग छोटा हो जाता है। और इसका पीछे जो मेन कारण है वो है एक्सेसिव हस्तमैथुन करना। आजकल लोग हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि इंटरनेट सभी का फ़ोन में रहता है आजकल, तो पॉर्न का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया है, न्यूडिटी हर जगह पे फैली हुई है, और कई लोग गलत तरीके से हस्तमैथुन करता है, जिसके कारण से लिंग के अंदर जो मसल्स है वो दब जाती है, कुचल जाती है, जिसके कारण से लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। दोस्तों, थर्ड जो कारण है वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन का ऊपर मेरा बहुत सारा वीडियो है। टेस्टोस्टेरोन कितना इंपॉर्टेंट होता है एक पुरुष के लिए, ये मेरे ख्याल से आप जानते होंगे कि ये हार्मोन कितना वाइटल रोल प्ले करता है एक पुरुष को पुरुष बनाने के लिए। तो जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बुरी तरह कम हो जाता है तो उनका लिंग का साइज सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। सिर्फ लिंग का साइज सिकुड़ता है ऐसा नहीं, इसके अलावा लिबिडो कम हो जाता है, सेक्स के प्रति इच्छा कम हो जाता है, आपका लिंग का इरेक्शन कम हो जाता है, आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती है टेस्टोस्टेरोन कम होने का कारण से। तो मुख्य तौर पे ये 3 कारण होती है हमारा लिंग का साइज छोटा रहने का पीछे। और अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सा मेडिसिन हमें इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इस 2 महीने का चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 होम्योपैथिक मेडिसिन की दरकार पड़ेगी। वो मेडिसिन कौन कौन सी है मैं आपको नाम लिख देता हूँ, बता देता हूँ, आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको जो मेडिसिन लेके आना है उसका नाम है सिफिलिनम 1M। आप देख पा रहे हैं सिफिलिनम 1M, यानी 1000 पोटेंसी में आपको लेकर आना है। दोस्तों, इसका आप एक काम करिएगा, आप कोई भी होम्योपैथिक स्टोर में जाइएगा, स्टोर में जाके उनको कहिए कि 30 साइज ग्लोबल्स में हाफ ड्रम में आप हमको सिफिलिनम 1M बना कर दीजिए, क्योंकि इसको आपको इसका जो 10 ml का जो फाइल आता है डॉक्टर रेगबेक की, आपको खरीदने की दरकार नहीं है, क्योंकि इसका आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार आपको लेना है, ओनली 1 टाइम। तो इसीलिए आप शॉप में जाके बोलिए कि हमको 30 साइज ग्लोबल्स में इसका हाफ ड्रम की बॉटल में हमको सिफिलिनम 1M बना कर दीजिए, वो बनाकर आपको दे देंगे। सेकंड जो मेडिसिन आपको लेकर आना है उसका नाम है साइडोनिया वल्गारिस मदर टिंचर। ये बहुत ही फेमस मेडिसिन है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की दरकार नहीं है, मैं पिक्चर लगा दिया हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। साइडोनिया वल्गारिस मदर टिंचर आपको लेकर आना है। थर्ड जो मेडिसिन है वो है नुफुरलुटिया 200 पोटेंसी में। नुफुरलुटिया जो है इसको आप 200 पोटेंसी में ले लीजिएगा। इसका डॉक्टर रेगबेक की 10 ml की फाइल आती है, इसको नुफुरलुटिया 200 डॉक्टर रेगबेक की आप 10 ml का फाइल आप ले लीजिए। और फोर्थ जो मेडिसिन आपको लेकर आना है उसका नाम है ट्रेबुलस टेरेस्ट्रस मदर टिंचर। तो ये 4 मेडिसिन आपको कोई भी एक अच्छी होम्योपैथिक शॉप से आपको जाके आपको लेकर आना है। दोस्तों, अब मैं आपको इन मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको सिफिलिनम 1M से अपना इस चैलेंज को स्टार्ट करना है। तो सिफिलिनम 1M का जो आप हाफ ड्रम बॉटल में जो 30 साइज ग्लोबल्स में जो मेडिसिन सब बनाकर लेकर आए हैं, उसका सिर्फ 20 गोली सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले आपको उसका 20 ग्लोबल्स अपना जीभ में डाल के आपको चूस लेना है।
उसके बाद आपको सिफिलिनम और इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद चाहे तो आप उसका जो बॉटल जो आप लेकर आए हैं उसको आप फेंक भी सकते हैं, उसका और आपको कोई इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ 20 गोली 20 ग्लोबुल्स आपको लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको एक ही बार लेना है, सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले। दोस्तों यहाँ पर सिफिलिनम 1M का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जो कि जेनेटिक चलता हुआ आ रहा है, हमारे पूर्वजों से हमको चलता हुआ आ रहा है, जो कि वंश अनुवाद चल रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए सिफिलिनम को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है वहाँ पर। और एक बात, जिस दिन आप सिफिलिनम इस्तेमाल कर रहे हैं उस दिन आपको कोई भी और मेडिसिन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सिफिलिनम खुद एक बहुत बड़ा नोसोड, एक बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है। तो कृपया करके उस दिन आप कोई मेडिसिन और इस्तेमाल ना करें। बाकी जो मेडिसिन, 3 और जो मेडिसिन है, साइडोनिया, नुफुलुटिया और ट्रेबुलोस्टेस्टस, इसको आपको अगला दिन से इस्तेमाल करना है। और अब अगला बात करते हैं साइडोनिया वल्गरिस को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। दोस्तों साइडोनिया वल्गरिस को आपको हर दिन इस्तेमाल करना है। दिन में 3 टाइम आपको इस्तेमाल करना है, 3 बार आपको इस्तेमाल करना है। 15-15 बूंद आपको लेना पड़ेगा, हाफ कप नॉर्मल वाटर के साथ मिला के आपको पीना पड़ेगा। एक बार सुबह नाश्ते के बाद, एक बार शाम को नाश्ते के बाद और एक बार रात को भोजन के बाद हाफ कप वाटर के साथ आपको मिलाकर आपको पीना पड़ेगा। लुक वार्म वाटर नहीं, आपको नॉर्मल वाटर के साथ आपको मिला के आपको पीना पड़ेगा। दोस्तों साइडोनिया वल्गरिस लिंग का साइज बढ़ाने के लिए प्रमुख मेडिसिन माना गया है होम्योपैथी में। ये लिंग की जो नसें है उसको खोल देती है, उसको एक्सपैंड कर देती है, जिसके कारण से आपका लिंग के अंदर ब्लड सप्लाई तो बढ़ता ही बढ़ता है, इसके अलावा जो आपका नसें है वो भी खुल जाती है। और अब बात करते हैं कि ट्रेबुलोस्टेस्टस को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों ट्रेबुलोस्टेस्टस को भी आपको दिन में 3 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइडोनिया वल्गरिस के जैसे ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 15-15 बूंद करके आपको लेना पड़ेगा, हाफ कप वाटर के साथ आपको मिला के पीना पड़ेगा। और सुबह एक बार नाश्ते के बाद, शाम को एक बार नाश्ते के बाद और रात को भोजन के बाद, ये 3 टाइम आपको इसको भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जस्ट लाइक साइडोनिया वल्गरिस। लेकिन साइडोनिया वल्गरिस को आपको इस्तेमाल करने का कम से कम 10 मिनट बाद इसको आप लीजिएगा। दोनों को एक साथ कंबाइन करके मिक्स करके मत लीजिए। दोस्तों ट्रेबुलोस्टेस्टस यानी कौंच का बीज, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफी हद तक बढ़ जाता है ट्रेबुलोस्टेस्टस से, बहुत अच्छा काम करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करने के लिए। और अब बात करते हैं कि नुफुलुटिया को किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों नुफुलुटिया को भी आपको हर दिन इस्तेमाल नहीं करना है। नुफुलुटिया को आपको हफ्ते में एक ही बार, एक ही दिन आपको इस्तेमाल करना है, यानी वंस इन अ वीक, और एक ही टाइम आपको इस्तेमाल करना है। नुफुलुटिया को आप हफ्ते में एक दिन आप लेंगे, इसका 2 बूंद 2 चम्मच पानी के साथ मिला के आप इसको ले लीजिए। इसको सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले आप ले लीजिए। तो ये है 4 मेडिसिन जो कि हमारा माइक्रो पेनिस की प्रॉब्लम को ठीक करने में, यानी हमारे छोटी लिंग की समस्या को ठीक करने में सहायक रोल प्ले करता है। और 2 महीना जिस प्रकार से हमने बताया, इसी प्रकार से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बेशक आपका लिंग का साइज काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ से कोई वीडियो को स्किप करके मत चला जाना, क्योंकि इसके बाद जो मैं 4 टिप्स आपको बताने वाला हूँ इसको भी आपको करना है। सिर्फ मेडिसिन खाएंगे, ये 4 टिप्स फॉलो नहीं करेंगे, या सिर्फ 4 टिप्स फॉलो करेंगे, मेडिसिन नहीं खाएंगे तो आपका बात नहीं बनने वाला। तो आपको ये दोनों ही चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो टिप नंबर 1 है, आपको हर दिन रोजाना 20 सेट सुबह 20 सेट शाम को कीगल करना पड़ेगा। कीगल एक्सरसाइज कैसे करना पड़ता है इसका ऊपर यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, मेरा भी खुद का बना हुआ वीडियो है, आप उसे देखकर सीखकर उसे आप कर सकते हैं। टिप नंबर 2 है, आपको रोजाना हर दिन ब्रिस्क वॉक करना है। ब्रिस्क वॉक का अर्थ यह होता है कि आपको रोजाना हर दिन हाथ पैर हिला के जोर जोर से आपको चलना पड़ेगा। चाहे आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं या शाम को भी आप कर सकते हैं, कोई भी टाइम हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको आधा घंटा ब्रिस्क वॉक आपको हर दिन आपको जोर जोर से हाथ पैर हिला के आपको चलना पड़ेगा। टिप नंबर 3 है, आपको रोजाना हर दिन 2 केला खाना है और कम से कम 6 आपको खजूर खाना पड़ेगा। कम से कम 6 खजूर, 2 केला 6 खजूर। इसके अलावा 250 ग्राम आपको तरबूज खाना है। तरबूज का रस बना के भी आप पी सकते हैं, या फिर हो सकता है अगर आप डायरेक्ट उसे खा सकते हैं तो डायरेक्ट उसे आप कम से कम 250 ग्राम तरबूज आप खाइए। तो ये 3 चीज़ आपको हर दिन खाना पड़ेगा, 2 केला, 6 कम से कम खजूर और 250 ग्राम आपको तरबूज खाना है। तो ये हो गया टिप नंबर 3। और अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की। दोस्तों टिप नंबर 4 में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको किसी प्रकार का कोई भी आपको नशा नहीं करना है। पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, आपको किसी प्रकार का कोई भी आपको नशा नहीं करना है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। और इसके अलावा हस्तमैथुन जो है आपको नहीं करना चाहिए। हस्तमैथुन आप महीने में 1 या 2 बार आप कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। नॉर्मल तरीके से अगर करेंगे तो पूरी तरह ठीक है, कोई बात नहीं, महीने में आप 1 या 2 बार कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करिए कि इससे ज़्यादा ना हो। तो ये जो आपको नशा कुछ भी नहीं करना है, और आपको हस्तमैथुन आप महीने में
1 या 2 बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो दोस्तों ये है 2 महीने का चैलेंज। तो इन 2 महीने का चैलेंज में ये 4 मेडिसिन के साथ साथ अगर ये 4 टिप्स को भी अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरा आपसे दावा है कि आपका लिंग का साइज कम से कम 2 से 2.5 इंच तक बढ़ सकता है। यदि अगर आपका लिंग का साइज इरेक्शन के बाद 2 इंच तक आता है तो कम से कम 4.5 इंच या 4 इंच तक तो हो ही जाएगा, ये मेरा आपसे दावा है। इसके अलावा जिन लोगों का लिंग का साइज पहले से ही नॉर्मल है, कहने का मतलब जिन लोगों का लिंग का साइज पहले से ही 5 इंच तक का है या 5.5 इंच या 6 इंच तक का है, तो उन लोगों को ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उन लोगों को ये मेडिसिन भी नहीं खानी चाहिए और ना ही ये टिप्स करनी चाहिए। टिप्स भले आप फॉलो कर सकते हैं लेकिन मेडिसिन तो आपको खानी नहीं चाहिए। ये चैलेंज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों का लिंग का साइज इरेक्शन के बाद 2 इंच तक का आता है, 2.5 इंच तक का आता है, 3 इंच तक का आता है, 3.5 इंच तक का आता है। तो उन लोगों को ये चीज़ फॉलो करना चाहिए, उन लोगों को ये मेडिसिन और ये टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिन लोगों का पहले से ही 5 इंच तक का है, 5.5 इंच तक का है, तो आपको टेंशन करने की दरकार नहीं है, आप पहले से ही नॉर्मल है। तो आप लोग इस चैलेंज को फॉलो करिए। चैलेंज को फॉलो करने के बाद आफ्टर 2 मंथ मुझे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालिए कि ये चैलेंज आपका अंदर काम कर रहा है या नहीं, मुझे बताइए। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।